महाभारत प्रेम, युद्ध और नियति की एक महान गाथा। यह महाकाव्य न केवल युद्ध की कहानियों से भरा है, बल्कि इसमें छिपी हैं कई रहस्यमयी और अद्भुत कथाएं। इसकी चौपाइयों में छिपी है अश्वत्थामा की कहानी, एक महापराक्रमी योद्धा जो धरती पर अनंत काल तक भटकने के लिए अभिशप्त है। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। उसका गुनाह, कुरुक्षेत्र युद्ध के विजेता पांडवों के खिलाफ अकथनीय विश्वासघात। उसने रात के अंधेरे में सोते हुए योद्धाओं पर हमला किया, जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। सजा के तौर पर भगवान कृष्ण, जो दिव्य सारथी थे, ने अश्वत्थामा से उसके दिव्य अस्त्र छीन लिए और उसके माथे पर एक चमकता हुआ मणि स्थापित कर दिया। यह मणि उसकी सजा का प्रतीक बन गया। शक्तिशाली ऊर्जा से धड़कता हुआ यह मणि उसके शाश्वत अजाब का प्रतीक बन गया, उसके जघन्य कृत्य की स्थायी याद दिलाता हुआ। यह मणि उसकी पीड़ा और क्रोध का प्रतीक था। इस मणि की कहानी दूर दूर तक फैल गई, पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाते हुए। लोग इसे सुनते और अपने बच्चों को सुनाते, ताकि वे इस कहानी से सबक ले सकें। कुछ लोगों ने इसे महज लोक कथा मानकर खारिज कर दिया, लालच और महत्वाकांक्षा को दूर भगाने वाली एक शिक्षाप्रद कहानी। वे इसे एक काल्पनिक कथा मानते थे। दूसरों का मानना था कि इसमें अकल्पनीय शक्ति है, एक ऐसा इनाम जो किसी भी कीमत पर हासिल करने लायक है। वे इस मणि को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन बुद्धिमान लोग सच्चाई जानते थे। मणि एक दोधारी तलवार थी, जो महान शक्ति प्रदान करने में सक्षम थी, लेकिन एक भयानक कीमत पर। यह शक्ति और विनाश दोनों का प्रतीक थी, क्योंकि इसकी चमक के भीतर अश्वत्थामा की पीड़ा, उसका क्रोध, उसका शाश्वत श्राप निवास करता था। यह मणि उसकी अनंत यातना का प्रतीक थी। कहा जाता है कि यह मणि गुजरात के घने जंगलों में एक सुदूर गुफा में छिपा हुआ है। यह गुफा रहस्यों से भरी हुई है, प्राचीन आत्माओं द्वारा संरक्षित और प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षित। गुफा निषिद्ध क्षेत्र बनी रही, रहस्य और भय का स्थान। यह गुफा एक रहस्यमयी और खतरनाक स्थान है। किंवदंतियों में विश्वासघाती रास्तों, जहरीले जीवों और भय की एक ऐसी भावना के बारे में बताया गया है जो हवा में व्याप्त है। यह स्थान किसी भी साहसी के लिए एक चुनौती है। कई लोगों ने इसके आकर्षण से मोहित होकर मणि को खोजने का प्रयास किया था, लेकिन कोई वापस नहीं आया। वे सभी इस रहस्यमयी गुफा में खो गए। उनके भाग्य उस शक्ति की एक भयानक याद दिलाते थे, जो गुफा की गहराई में निष्क्रिय पड़ी थी। यह मणि अब भी वहां है, अपनी शक्ति और श्राप के साथ। रवि, एक युवा और महत्वाकांक्षी पुरातत्वविद, ने ऐसी कहानियों का उपहास किया। वह हमेशा से ही तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था। उसने उन्हें केवल अंधविश्वास के रूप में देखा, ज्ञान और गौरव की तलाश में बाधाएं। उसके लिए ये कहानियां केवल समय की बर्बादी थीं। रवि ने अपना जीवन अतीत के भूले हुए अवशेषों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया था, हर दिन नई खोजों की उम्मीद में। हर उस कलाकृति के साथ इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने खोजा था। उसे लगता था कि हर खोज एक नई कहानी बताती है। खोज की उसकी प्यास अतृप्त थी, उसकी महत्वाकांक्षा असीम थी। वह हमेशा कुछ नया और अद्वितीय खोजने की चाह में रहता था। जब मणि की अफवाहें उसके कानों तक पहुंची, तो उसने उन्हें केवल लोक कथा मानकर खारिज कर दिया। उसे यकीन नहीं था कि ऐसी कोई चीज वास्तव में मौजूद हो सकती है। हालांकि जिज्ञासा का एक बीज बोया गया था और यह जल्द ही एक जुनून में बदल गया। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेचैन हो उठा। मणि में रवि की रुचि शक्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि किंवदंतियों को सच साबित करने की एक अतृप्त भूख से उपजी थी। वह सच्चाई जानना चाहता था। महाभारत का ठोस प्रमाण अपने पास रखना, इतने विशाल ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के अवशेष को छूना, यही उसकी प्रेरक शक्ति थी। यह उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उसने प्राचीन ग्रंथों की छानबीन की, गुप्त सुरागों को समझा और खंडित मानचित्रों को जोड़ा। हर सुराग उसे मणि के करीब ले जाता था। उसकी तलाश ने उसका उपभोग कर लिया, अन्य सभी गतिविधियों को एक तरफ धकेल दिया। वह दिन रात इसी में लगा रहता था। दोस्तों और सहयोगियों ने उसे आगाह किया, उसे उन खतरों से आगाह किया जो आगे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, पर उनके शब्द बहरे कानों पर पड़े। रवि ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। रवि अडिग था, उसका संकल्प दिन ब दिन मजबूत होता गया। वह किसी भी कीमत पर मणि को खोजने के लिए तैयार था। उन्होंने अपने ज्ञान, अपने औजारों और अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। यात्रा कठिन थी, लेकिन वह तैयार था। जंगल,
ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घुमावदार रास्तों की एक भूल भुलैया उसके खिलाफ साजिश करती हुई प्रतीत होती थी। हर कदम पर नई चुनौतियां थीं। उसने भीषण गर्मी, मूसलाधार बारिश और जंगली जानवरों के लगातार खतरे का सामना किया। हर दिन एक नई परीक्षा थी। फिर भी वह मणि के आकर्षण से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। उसकी दृढ़ता अटूट थी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई में जाता गया, उसने माहौल में बदलाव महसूस किया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। बेचैनी की एक स्पष्ट भावना ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। एक ऐसा एहसास कि वह निषिद्ध भूमि पर चल रहा है। उसे लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से हवा भारी हो गई। जंगल, जो कभी जीवन से भरपूर था, अब भयानक रूप से शांत लग रहा था। केवल ध्वनि उसके अपने दिल की धड़कन थी। उसने एक उपस्थिति महसूस की। अनदेखी आंखें उसकी हर हरकत को देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंडरग्राउंड से फुसफुसाहट हो रही हो, जिससे उसकी रूह कांप उठी। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। उसका संकल्प अटूट था। वह अब बहुत दूर आ चुका था वापस मुड़ने के लिए। हफ्तों की अथक खोज के बाद उसने उसे ढूंढ लिया। निषिद्ध गुफा का प्रवेश द्वार, लताओं की उलझन के बीच छिपा हुआ और धुंध में डूबा हुआ, इसने प्राचीन द्वेष की आभा बिखेरी। गुफा का मुंह एक खुले हुए जबड़े जैसा दिखता था। उसे करीब से देख रहा था, लेकिन जैसे ही वह पास आया, उसके ऊपर एक अपशकुन की भावना छा गई। जिन कहानियों को उसने केवल लोक कथा मानकर खारिज कर दिया था, वे अब उसके दिमाग में गूंज रही थीं, जिससे उसकी आशंका और बढ़ गई। वह दहलीज पर रुक गया। उसका हाथ ठंडे, नम पत्थर पर मंडरा रहा था। हवा काफी ठंडी हो गई थी और सन्नाटा केवल गुफा की छत से टपकते पानी की आवाज से टूट रहा था। उसने अपने भीतर एक उपस्थिति महसूस की, प्राचीन और द्वेषपूर्ण। ये एक चेतावनी थी, वापस मुड़ने की एक मौन प्रार्थना। फिर भी उसकी जिज्ञासा, उसकी महत्वाकांक्षा उसके बेहतर निर्णय पर हावी हो गई। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अंदर कदम रखा। गुफा घुप अंधेरे में डूबी हुई थी। चारों ओर केवल सन्नाटा था, जो कभी कभी टपकते पानी की आवाज से टूटता था। फफूंद और कुछ और की गंध से हवा घनी थी, कुछ प्राचीन और परेशान करने वाली। यह गंध उसे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास करा रही थी। जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में समायोजित हुईं, उसने नमी से सनी हुई दीवारों को देखा। दीवारों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, जैसे किसी अदृश्य स्रोत से रोशनी आ रही हो। उसके पैरों के नीचे की जमीन असमान थी, मलबे से अटी पड़ी थी। हर कदम पर उसे सतर्क रहना पड़ता था, ताकि वह फिसल न जाए। वह सावधानी से चला गया। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। हर छोटी सी आवाज उसे चौकन्ना कर देती थी। वह जितना गहराई में जाता गया, माहौल उतना ही दमनकारी होता गया। अंधेरा और घना हो गया और हवा और भी ठंडी। वह गुफा की दीवारों से अपनी ही सांसों की गूंज सुन सकता था। ये गूंज उसे और भी अकेला महसूस करा रही थी। उसके सीने में उसका दिल तेज हो रहा था, प्रत्याशा और भय की थाप। हर धड़कन उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसने अपने पीछे एक उपस्थिति, एक शीतलता महसूस की, जो उसकी हड्डियों में रिसती हुई प्रतीत हो रही थी। यह ठंडक उसे कंपी दे रही थी। वह चारों ओर घूम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे से कट रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, केवल अंधेरा और सन्नाटा। बस परछाई उसके दिमाग से खेल रही थी। हर परछाई उसे किसी खतरे का संकेत देती प्रतीत हो रही थी, या उसने ऐसी ही आशा की थी। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब उसकी कल्पना मात्र है। एक अनदेखी ऊर्जा से हवा में गड़गड़ाहट हुई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। यह ऊर्जा उसे और भी सतर्क कर रही थी। वह आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी गुफा की दीवारों पर नाच रही थी। हर कदम पर उसे कुछ नया दिखाई दे रहा था। उसने पत्थर में उकेरे गए अजीब प्रतीकों को देखा, प्राचीन निशान जो एक भयानक रोशनी से धड़कते हुए प्रतीत हो रहे थे। ये प्रतीक उसे किसी प्राचीन रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। उसने उन्हें अपने शोध से पहचान लिया। प्राचीन संस्कृत छंद, उस अभिशाप की चेतावनी जो मणि के विश्राम स्थल को भंग करने के लिए पर्याप्त मूर्खता करने वालों का इंतजार कर रहे थे। यह चेतावनी उसे और भी सतर्क कर रही थी। वह रुक गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े या नहीं। उसे चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह जानता था कि अब पीछे हटना संभव नहीं था। लेकिन अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। तभी उसने उसे देखा।
एक हल्की सी रोशनी जो उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रही थी। दूरी में एक फीकी सी झिलमिलाहट, मानो अंधेरे में कोई दिया जल रहा हो। ये रोशनी उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे जैसे वह करीब आता गया, झिलमिलाहट तेज होती गई, जिससे एक संकरे रास्ते के अंत में एक छोटा सा कक्ष दिखाई देने लगा। यह कक्ष उसे किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। कक्ष के केंद्र में प्राचीन पत्थर के आसन पर टिका हुआ मणि पड़ा था। यह मणि उसे किसी अद्भुत शक्ति का एहसास करा रहा था। यह एक अलौकिक प्रकाश से धड़क रहा था, जिससे चैम्बर की दीवारों पर नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। यह प्रकाश उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। यह जितना उसने कभी सोचा था, उससे कहीं अधिक शानदार था। उसकी आंखें इस अद्भुत दृश्य से हट नहीं रही थीं।